curved surface area of a cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of the base is 110 centimeter. Find the volume of the cylinder. यहाँ पे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको दिया क्या, यहाँ पे बेस दिया हुआ, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। क्या था बाबू? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, और 2πr का वैल्यू कितना दिया हुआ? 110 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया हुआ? 110 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो 2 लिखेंगे और पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए? 22/7 आता है। कितना होता है बाबू? 22/7। कोई डॉट है इसमें? इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, इक्वल टू 110 हो जाएगा। कोई डॉट है इसमें? फिर यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे, 22 से कैंसिल करेंगे, कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। कोई डॉट है इसमें? अब ये क्या बचा? 2/7 इंटू आर बचा। क्या बचा? 2/7 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये इधर क्या है? डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा बाय क्या हो गया? 2, तो इक्वल टू 35/2 हो जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 35/2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों हुआ? क्योंकि सर्कमफ्रेंस किस में दिया? सेंटीमीटर में दिया, इसीलिए रेडियस क्या हो जाएगा? 35/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या दिया आपको? कर्व्ड सरफेस एरिया दिया। क्या दिया हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? CSA भी बोलते हैं। CSA क्यों बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है शॉर्टकट में। तो CSA का वैल्यू कितना दिया आपको? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये स्क्वायर में क्यों है? क्योंकि ये एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में होता है। सर्कमफ्रेंस हो या पेरीमीटर हो, ये हमेशा किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। वॉल्यूम किस में होता है? क्यूब में होता है। समझ गए? अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है। क्या होता है? 2πr/h। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4400 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22/7 हो जाएगा। और रेडियस यहाँ पे जस्ट निकाले, कितना निकाले? 35/2 निकाले। कितना निकाले? 35/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 35/2 लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताइए? 4400 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो 7 से अगर इसे कैंसिल करेंगे, 7 को 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम्स में? 5 टाइम्स में। 7 5 का कितना होता है? 35 होता है। 2 से 2 बाबू ये कैंसिल हो गया। कोई डॉट है इसमें? नहीं डॉट है। अब ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, इक्वल टू 4400। अब इसे कैंसिल करोगे तो 22 से इसे अगर कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स में। ये 200 हो गया। ये कितना हो गया? 5 इंटू h हो गया। वो क्या होगा? 5 इंटू h, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200। 5 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई रहता है क्या होता है? डिवाइड होता है। ये कितना हो गया बाबू? 200/5। ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 40 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट कितना हो गया बताइए? 40 सेंटीमीटर। क्यों होगा हाइट? हाइट लेंथ, सिर्फ लेंथ ही है ना, लेंथ का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। आपको थर्ड टर्म जो लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है, वो क्या लिखना है? वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना? वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाबू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए? πr²h होता है। और πr²h का वैल्यू आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे ये बताइए, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 दिया हुआ है, और आर अभी जस्ट निकाले थे। कितना निकाले थे? 35/2 निकाले थे ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये 35/2 और इसका स्क्वायर है, तो ये कितना टाइम होगा? 2 बार लिखेंगे। स्क्वायर क्या होता है? इट्स सेल्फ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35/2, और यहाँ पे h जस्ट निकाले। कितना निकाले? 40 सेंटीमीटर निकाले। तो ये कितना हो जाएगा बताइए भाई? 40 सेंटीमीटर होगा। कोई डॉट है इसमें किसी को? अब जब कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। ये 2 से कैंसिल करेंगे, 11 टाइम्स में कैंसिल होगा। ये 2 से कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स में। ये कितना? 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 20 हो जाएगा। अब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना। समझ गए?